क्या कहते हैं, कहते हैं कर्म ही आपकी पहचान है, कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान है। तो ध्यान से देखिएगा, हम सवाल पर चल रहे हैं, इसलिए आप अपना कर्म कीजिए, फल की चिंता ना करें। ठीक है, पहला सवाल कह रहा है कि समीकरण x प्लस 1/x इक्वल टू 3 और x नॉट इक्वल टू 0 के मूल ज्ञात करना है। मूल का क्या मतलब होता है कि हमें x के मान ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? x के मान ज्ञात करने हैं। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, सवाल को उतारते हैं, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 3। ठीक, सॉल्व करते हैं इसको। x मेरा एलसीएम हो गया, यहाँ एक मान लेते हैं, तो 1 का डिवाइड x में करेंगे x बार जाएगा, x का गुणा x में कराएंगे तो x स्क्वायर आएगा, प्लस 1 इज इक्वल टू 3 आएगा। इसके अपान में 1 लिख कर हम क्रॉस का गुणा करा देंगे। किसका गुणा करा देंगे? क्रॉस का गुणा करा देंगे, तो x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3x, या x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। यह द्विघात समीकरण का तो सवाल हो गया, लेकिन द्विघात समीकरण क्या कहता है? कहता है कि ये जो लास्ट में लिखा रहता है, अक्षर पद लिखा रहता है, ये इसी का 2 गुणनखंड करना होता है। ये लास्ट प्लस वाला चिन्ह माइनस होता तो घटाने पर 3 आना चाहिए, लेकिन यहाँ प्लस दिया है तो जोड़ने पर 3 आना चाहिए। तो एक के ऐसे 2 गुणनखंड हमको मिलेंगे ही नहीं, इसलिए हम इसको किस विधि से लगाएंगे? श्रीधराचार्य विधि से लगाएंगे। तो श्रीधराचार्य विधि को लगाने के लिए इसमें से हमें a, b और c का मान ज्ञात करना होता है। तो a बराबर यहाँ 1 हो गया, b बराबर -3 हो गया और c बराबर 1 हो गया। आप ये कह सकते हैं, जैसे श्रीधराचार्य विधि क्या होती है? श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य विधि क्या होता है? x बराबर -b प्लस माइनस करड़ी में b स्क्वायर माइनस 4ac और पूरे के बटा 2 होती है, पूरे के बटा 2a होता है, पूरे के बटा 2a होता है। इसी में सारे मान को भरते हैं। तो b का मान है -3 भरेंगे, ये माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस करड़ी में b वर्ग का मतलब 3 का वर्ग 9 हो गया, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, -4ac, a का भी मान 1 है, c का भी मान है, इसलिए मान जो इसका होगा वो 4 ही रह जाएगा। 2 गुणे 1 करेंगे, a का मान 1 है तो 1 गुणा कराएगा तो 2, 2 एकंडम 2 ही हो जाएगा। उसके बाद प्लस माइनस करड़ी में घटाएंगे तो 5 बचेगा और बटा 2 बचेगा। तो जो मेरा मान आया x के 2 मान आए, एक बार हम इसी मान को प्लस ले लेंगे, एक बार इसी मान को माइनस ले लेंगे, तो यही इस मूल के 2, इस समीकरण के 2 मान हो गए। एक बार प्लस वाला ले लेंगे, एक बार माइनस वाला ले लेंगे। तो बहुत आसान है ये सवाल। ऐसे सवाल बोर्ड में 4-4 नंबर में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ जितने भी सवाल लिखे गए हैं सब 4-4 नंबर वाले सवाल हैं। कितने नंबर वाले सवाल हैं? 4-4 नंबर वाले। ठीक है, अब अगले पे चलते हैं, दूसरे सवाल में चलते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है? हल नंबर 2, दूसरा सवाल कहता है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। मतलब कोई भिन्न है, उस भिन्न के अंश में से जब हम 1 घटा देते हैं तो वह जो भिन्न का मान होता है वह 1/3 हो जाता है और वह 1/4 हो जाती है। अभी भी फिर से एक बार कह रहा है, इसमें 2 क्वेश्चन दे दिया। कह रहा है कि और वह भिन्न 1/4 हो जाती है। 1/4 कब हो जाती है? जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। कितना जोड़ दिया जाता है? हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तब उस भिन्न का मान 1/4 हो जाता है। तो वह भिन्न ज्ञात करना है कि वह भिन्न क्या है। तो यहीं से हम ज्ञात करते हैं, जो हमसे पहले पूछता हम पहले उसी को मान लेते हैं। माना वह भिन्न बराबर x/y है। माना वह भिन्न क्या है? x/y है। तो शर्त नंबर पहला क्या कह रहा है? शर्त नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? फर्स्ट ये कह रहा है कि यदि भिन्न के अंश में से 1 घटा दिया जाए तो उस भिन्न का मान
1/3 हो जाता है। ठीक, अब इसको हम पहले रैखिक समीकरण में बदल देंगे। 3 का गुणा क्रॉस का गुणा कराएंगे तो 3x माइनस 3 इज इक्वल टू वाई एकन्नम वाई, या 3x इसको इधर लाएंगे तो माइनस वाई हो जाएगा, बराबर 3 को इधर भेजेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा। समीकरण नंबर 1। शर्त 2 क्या कह रहा है? शर्त नंबर 2 दूसरी शर्त में क्या कह रहा है कि जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है तो भिन्न 1/4 हो जाती है। तो जोड़ देते हैं। मान लो हमारा तो यही तो है x/y, अब इसमें कह रहा 8 जोड़ने के लिए, तो इसमें +8 ऐड कर दो, तो वो भिन्न का मान 1 कितना हो जाता है? 4 हो जाता है। फिर अब क्रॉस का गुणा कराएंगे, तो क्रॉस का गुणा कराएंगे तो y + 8, इन दोनों में 1 का गुणा कराओगे तो वही आ जाएगा, बराबर 4x आ गया। अब 4x को इधर लाएंगे तो ये जोड़ दिया जाता है, तो 4x इधर लाएंगे तो ये माइनस में 4x हो जाएगा, और ये +y, और ये इधर जाएगा तो -8 हो जाएगा। ठीक, चर पद को एक तरफ और चर पद को एक तरफ, माइनस यहाँ पर कॉमन लेकर और इस माइनस से इस माइनस को काट देंगे, लेकिन हाँ कॉमन लेने के बाद तो ये जो मान है ये माइनस में आ जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व कर देते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करने के लिए समीकरण 2 के नीचे समीकरण 1 को लिख लीजिए आप। समीकरण 1, अब ये देखिए यहाँ घटाने पर y से कैंसिल हो रहा है, और घटाने पर सबके चिन्ह क्या होते हैं? बदल जाते हैं। सबके चिन्ह क्या होते हैं? बदल जाते हैं। ठीक, देखिए ये प्लस माइनस हो गया तो ये y से y कैंसिल हो गया, ये घटेगा तो केवल x बचेगा। कितना बचेगा? x बचेगा, बराबर। अब ये भी प्लस माइनस हो गया तो 8 में से 3 जाएगा तो 5 आ गया। x का जो मान है वो 5 आ गया, और वो x है भिन्न का अंश। अंश का मान आ गया, अब हमें केवल हर का मान निकालना है। तो अब x का मान चाहे समीकरण 1 चाहे समीकरण 2 में भर दीजिए। तो x का मान लिख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, किस में रखते हैं? 1 में रखने पर। अब ये आप लोग 1 में रख लेना, वैसे हम देख रहे हैं कि कितना आ रहा है। तो समीकरण 1 मेरा ये है, यहाँ 5 भरेंगे तो 5 तिया 15 हो जाएगा, -y बराबर 3। अब ये इधर जाएगा तो 15 इधर जाएगा तो हो जाएगा -15, -15 में से 3 को घटाएंगे तो -12, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। तो हमारी भिन्न क्या हो जाएगी? देखो हमने भिन्न x/y माना, x का मान आ गया 5, y का मान आ गया 6। तो हमारी जो भिन्न है वो भिन्न कितनी हो जाएगी? भिन्न बराबर, भिन्न कितनी हो जाएगी? 5/12 हो जाएगी। ये मेरा आंसर हो गया। समझ में आई बात? देख लीजिए, एकदम अच्छा सवाल, बहुत टफ सवाल नहीं है, बहुत आसान सवाल है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि हमें करना क्या है। ठीक, हमें विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल हल नंबर 1 पर चलते हैं कि पहला सवाल क्या कह रहा है। ये सब ये जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो पहला सवाल क्या कह रहा है कि समीकरण इतना को हल कीजिए और इसमें y का वह मान ज्ञात कीजिए जिनके लिए y बराबर mx + 3 हो। हमें किसका मान ज्ञात करना है? m का मान ज्ञात करना है। तो m का, इस समीकरण से m का मान ज्ञात करना है तो पहले हमें यह y और x की वैल्यू पता होनी चाहिए, तब हम mx का मान ज्ञात, तब हम m का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे, इस समीकरण को सॉल्व करते हैं। तो इस समीकरण को पहले उतारते हैं। 2x धन 3y बराबर 11, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, और 2x - 4y बराबर -24, इस समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। समीकरण नंबर कितना मान लेते हैं? 2 मान लेते हैं। ठीक, अब दोनों को सॉल्व करते देख रहे हैं x सेम है तो हमें गुणा भाग कुछ कराने की जरूरत नहीं है, बस इसको घटाने पर ये क्या होंगे? कट जाएंगे। क्या करने पर? घटाने पर।
तो घटाने पर ये दोनों कट गए। अब ये देखिए प्लस प्लस है, जुट जाएगा तो 4 3 7 वाई हो जाएगा, बराबर ये भी प्लस प्लस जुट जाएगा तो 24 और 11 होता है 35, और y बराबर क्या हो जाएगा 35/7 हो जाएगा। काटेंगे इसको तो y बराबर 7 पचे 35, y बराबर 5 आएगा, और y का मान समीकरण 1 में भर देते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं, x का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो समीकरण 1 में रहा है 2x धन 3y, 3y y के जगह पर 5 भर देंगे बराबर 11, 2x बराबर 5 तियाँ हो जाएगा 15 बराबर 11, 2x 15 को हम उस तरफ भेजेंगे तो प्लस है तो ये माइनस बन जाएगा, तो 2x = -4 आएगा, x = -4/2 आएगा, और x = -2 आ जाएगा। हमें x और y के दोनों मान हमारे पास मिल गए। अब हमसे यम का मान पूछा है तो हम यम का मान इस जो समीकरण दिया गया है इस समीकरण से ज्ञात करेंगे। वो समीकरण क्या दिया है y बराबर mx प्लस c दिया है, मतलब 3 दिया है, mx प्लस 3 दिया है। अब यहाँ पर हम मान भरेंगे, y का मान कितना आया है 5 आया है, बराबर यम गुणे x का मान -2 आया है प्लस 3 को इधर लाएंगे तो -3 हो जाएगा, और ये -2 यम हो जाएगा। अब 5 में से 3 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, और ये हो जाएगा -2 यम बराबर, तो यम बराबर क्या हो जाएगा 2 में अपान में आएगा -2, और 2 से 2 कट जाएगा तो आएगा आंसर क्या -1। यम का जो मान आया, जो हमसे पूछा था समीकरण में कि यम का वह मान ज्ञात करो कि जिनके लिए समीकरण इतना हो, तो यम का मान मेरा क्या आ गया -1 आ गया, -1 आ गया। ये हमारे 3 सवाल हैं, इम्पॉर्टेंट सवाल हैं। आप 60 स्क्रीन ले लीजिए और अपने नोट्स में इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बस आप लोग ध्यान से पढ़िए, ये समझ लीजिए कि आप लोगों को मेहनत बहुत करना है। अब टाइम कम रह गया है तो इसलिए मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करिए और नंबर ज़्यादा से ज़्यादा लाइए, परसेंटेज ज़्यादा से ज़्यादा लाइए, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए। बस हमें आपसे यही गुजारिश है। थैंक यू, धन्यवाद।